गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ टॉपिक पढ़े थे, तो आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, अगर इसका एक रूट अगर x जो है एक दिया हो, p प्लस आई क्यू इमेजिनरी हो, तो दूसरा रूट क्या होगा, वो हमेशा एक दूसरे के कंजुगेट में आएगा। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। अगर और भी इससे देखें तो जब भी दो रूट का जो प्रोडक्ट हो, अगर यहाँ से देखें p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू, क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0। अगर अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में जो रूट आएगा वो हमेशा इमेजिनरी आएगा। क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। क्यों आएगा, अगर ये p प्लस क्यू स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में जो होगा रूट हम लोगों का इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी आएगा तो क्या होगा, वो पेयर में आएगा। अगर एक पता है तो दूसरा हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, क्या p माइनस आई क्यू हो जाएगा। ये अगर और भी देखें तो क्या हो, अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 था तो क्या या इमेजिनरी, अगर लेस देन 0 हो तो मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा जो यानी कि c बाय ए होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, c और a का जो होगा अपोजिट साइन का होगा। अपोजिट साइन का आएगा तो उस केस में जो ये मिलेगा हम लोगों का इसका रूट, वो रियल एंड क्या होगा, लेस देन 0 है तो रियल होगा। और d भी अगर देखें तो d क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपोजिट साइन का है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, माइनस ये क्या निगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। कब आएगा, जब अल्फा बीटा लेस देन 0 हो। लेस देन 0 हो मतलब c बाय ए क्या हो गया, दोनों रूट जो होगा क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा। मतलब c बाय ए जो है ये लेस देन 0 है, मतलब c और a जो होगा दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइन का होगा। अगर अपोजिट साइन का है तो यहाँ से अगर d निकालें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, रियल है रूट और डिस्टिंक्ट है। तो यही केस था। दूसरा जो होगा हम लोगों का क्या होगा, दूसरा क्या हो, अगर एक रूट इसका p प्लस रूट क्यू हो, p प्लस रूट क्यू हो, तो दूसरा जो होगा p माइनस रूट क्यू के इक्वल होगा। अगर यहां से भी देखें अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा p माइनस रूट क्यू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू। तो ये डिपेंड करेगा दोनों के वैल्यू पे, इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर उसका रूट जो है एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गया। और अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कॉमन रूट का, क्या कॉमन रूट, कॉमन रूट्स का, अगर कॉमन रूट्स कब होगा, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या मान लेते हैं, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि दोनों में रूट कॉमन निकालो। तो दोनों रूट अगर कॉमन हो तो पहला केस होगा जब इसमें भी कितना अल्फा बीटा, इसका अगर गामा और डेल्टा मान ले, अगर दोनों रूट कॉमन हो मतलब अल्फा बराबर गामा और बीटा बराबर डेल्टा हो, दोनों रूट एक दूसरे में क्या हो, कॉमन हो, तो कब होगा, अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, यहां से देखना चाहे तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होने वाला है, दोनों एक जैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो वो किस केस में होगा,
एक जैसा, जब दोनों का क्या हो रेशियो, जब बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट दोनों में कॉमन हो तो इसका एक ही कंडीशन हो सकता है। अगर हम लोग देखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, और 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों का रूट एक ही केस में दोनों रूट बराबर होगा। कब? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी x का वैल्यू 2 है, दोनों रूट दोनों में कॉमन है, तो वो एक ही केस में हुआ। अगर सबका कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सब क्या है एक रेशियो में होगा, तभी क्या होगा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट जो होगा वो कॉमन होगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ से, अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो आपस में उसका रेशियो अगर बराबर हो जाए तो वही एक ऐसा केस होगा जब उसका बोथ रूट जो होगा क्या होगा, कॉमन होगा। तो यही था इसका। अगर ये बोथ रूट ना होकर के हम लोगों को एक रूट कॉमन निकालना है तो उसका क्या केस होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। जब वन रूट कॉमन हो, क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a1x b1 c1 बराबर 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। अगर इसका अल्फा बीटा और इसका अल्फा गामा हो तो ये रूट क्या है, दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, जरूर करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको पकड़ेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 होगा, माइनस अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से a1 c2 माइनस a2 c1 होगा, प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हम लोगों का अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, उधर चला गया कितना b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 होगा, अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा क्या आ जाएगा, तो माइनस उधर ये दोनों को अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 होगा, जरूर होगा। तो यहाँ से और हम लोग क्या देखेंगे, अगर अल्फा का वैल्यू इतना है तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, a1 अगर माइनस को ये कर लें क्या a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर होगा, बाई इसके साथ जो बाई में है वो भी आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। यहाँ स्क्वायर है यहाँ एक है तो एक यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक पार्ट बचेगा, क्या हो जाएगा फाइनली हम लोगों का, जब वन रूट कॉमन हो तो उसके लिए जो ये प्रोडक्ट वैल्यू आ रहा है एक यहाँ बचा हुआ था तो वो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। तो यही कंडीशन होगा कब, जब एक रूट दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तब a1 c1 a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 के
बराबर होगा। तो अगर हम लोगों में कोई एक को अगर हटा दे और बोले दोनों में एक कॉमन रूट है तो क्या करेंगे, इस कंडीशन को लगाएंगे और हम लोग आंसर पालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत निकाल लेंगे जब एक रूट कॉमन हो। जब दोनों था क्या था, दोनों का कोफिशिएंट क्या था, सेम रेशियो में होना चाहिए, और जब एक रूट कॉमन हो तो उसका ये कंडीशन आया। इसको मार्क कर लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफ के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ग्राफ के बारे में।